गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चरवाका की जो सेकंड टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ इसे एक्सप्लेन करेंगे। सिलेबस में ये है। और दोस्तों मैंने थ्योरी ऑफ नॉलेज जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी चरवाक फिलॉसफी की, वो मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एंटिटीज़ दो तरह की होती हैं, ठीक है। यहाँ हम सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और जो सिलेबस में हमारा वही देखते हैं। हम एक्स्ट्रा मटेरियल्स मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे एम्पिरिकल एंटिटीज़ एंड ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ हैं। दो तरह की एंटिटीज़ होती हैं। एम्पिरिकल एंटिटीज़ जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं स्पेस एंड टाइम में, और इसकी नॉलेज हमें परसेप्शन के थ्रू होती है। दोस्तों मैंने आपको परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब होता है कि जब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं और उससे जो हमें नॉलेज होती है उसे हम परसेप्शन कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने इसे परसीव किया, और या फिर ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हमने एक्सपीरियंस लिया, जो हमने महसूस की, उसके थ्रू जो हमारे माइंड में नॉलेज आया, उसे हम कहते हैं परसेप्शन। तो दोस्तों जो एम्पिरिकल एंटिटीज़ होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, लिमिटेड होती हैं, पेरिशेबल होते हैं। फाइनाइट सीमित होती हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। पेरिशेबल होते हैं, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़राब होके या सड़ के, ठीक है। तो दोस्तों ये एम्पिरिकल एंटिटीज़ है। तो ये दुनिया जो है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, तो जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमन है या फिर जितने भी क्रिएचर्स इस अर्थ पे हैं, इस वर्ल्ड में हैं, जिसको हम कहते हैं, वो सारे फाइनाइट है, लिमिटेड है एंड पेरिशेबल है, ठीक है। और वो सारे स्पेस और टाइम से बंधे हुए हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एम्पिरिकल एंटिटीज़ जो होते हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ क्या है दोस्तों? ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ जो होता है वो हमारे बियॉन्ड एक्सपीरियंस होता है, ऑपोजिट होता है एम्पिरिकल एंटिटीज़ के। हमारे सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड होता है, हम उसे परसीव नहीं कर पाते हैं। वो स्पेस और टाइम के भी बियॉन्ड होते हैं, जैसे कि गॉड, सोल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो दोस्तों तो ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ का थोड़ा मतलब आपने समझ लिया होगा और एम्पिरिकल एंटिटीज़ का ही मतलब समझ लिया होगा। तो हम बात करेंगे अब चरवाका की फ़िलॉसफ़ी की। तो चरवाक ने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि मैं ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ नहीं मानता हूँ, ठीक। उन्होंने ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? उन्होंने गॉड, सोल, रीबर्थ, हेल जिसको हम नर्क कहते हैं, ठीक है, हेवन जिसको जन्नत कहते हैं या पैराडाइज कहते हैं, एंड लिब्रेशन, मुक्ति, मोक्ष, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ को माना ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें परसेप्शन के बियॉन्ड है वो रियल नहीं है, उससे मैं नहीं मानता, प्रत्यक्ष के बियॉन्ड है। तो उन्होंने लेकिन जगत को माना। जगत को उन्होंने बोला कि जगत रियल है, क्योंकि जगत को हमारे परसेप्शन के द्वारा परसीव किया जा सकता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को नॉलेज होती है इस जगत में रह के, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, लेकिन दोस्तों जो हम देखेंगे कि जो दूसरे फिलोसोफर्स हैं वो कुछ लोग हैं जगत को मिथ्य कहेंगे, जैसे शंकराचार्य हैं, कुछ लोग रियल कहते हैं, कुछ लोग अनरियल कहते हैं। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं इस वर्ल्ड को लेके भी, ठीक है। तो वो सारे हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, तो चरवाक ने कहा है कि जगत रियल है, और ये जगत जो है ये 4 काइंड से एलिमेंट से बना है, 4 तरह की एलिमेंट से बना है, तत्व से बना है। अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वाटर होगा, इट्स नॉट। अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर 4 तत्वों से बनके ये हमारा वर्ल्ड आया है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म। दोस्तों आपको वर्ड से ही लग रहा होगा कि मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म का क्या मतलब है। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म का ये मतलब हुआ कि उन्होंने कहा था कि ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, ये रियल है, ये 4 तत्वों से बना हुआ है। तो दोस्तों मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल यानी जैसे कि हमने अभी देखा था कि
जैसे कि हमने देखा था कि जो अर्थ एयर वाटर फायर जो है, अर्थ एयर वाटर फायर है, ये क्या है, ये मटेरियल है, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक। और जो प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म का क्या मतलब है कि चार तत्वों से बना है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में की टर्म्स वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए कि आप फैमिलियर हो जाएं। प्लूरलिज्म का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को जब दो से ज़्यादा हम, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जब हम एक रियलिटी को मानते हैं तो उसे हम मोनिज़म कहते हैं, ठीक है। जब हम दो रियलिटी को मानते हैं उसे हम डुअलिज़म कहते हैं। और जब हम दो से अधिक रियलिटी को मानते हैं तो उसे हम प्लूरलिज़म कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ टर्म से ही लग रहा होगा कि मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म का क्या मतलब है। मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म का ये मतलब है कि जो चीज़ मैटर है और मैटर से बनी हो, और जिसकी रियलिटी कैसी है, दो से अधिक है। तो ये जो वर्ल्ड है, इन्होंने कहा कि ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो अर्थ एयर वाटर और फायर से बना है, मतलब ये मटेरियलिस्टिक है, मैटर से बना है। और चूंकि ये चार तत्वों से बना है, दो से अधिक तत्वों से बना है, इसीलिए प्लूरलिज्म है, ठीक है। तो फिर वही बात है कि जगत जो रियल है, ठीक है, एक नेचुरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा कि जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, अर्थ एयर वाटर फायर जो है, इन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें एक इनहेरेंट नेचर है, एक इनहेरेंट नेचर है मटेरियल एलिमेंट्स का, जिससे वर्ल्ड बना हुआ है। हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एफिशिएंट कॉज है या फिर कोई गॉड ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक वर्ल्ड बना दिया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो खुद में ही आपस में एसोसिएट होके नेचुरल तरीके से ये वर्ल्ड बना है, इन एलिमेंट्स के कंबाइन होके। कोई ऐसा एक गॉड या फिर कोई सुपर नेचुरल थिंग्स, कोई पर्पस नहीं है इस वर्ल्ड के बनने का, या फिर किसी ने ऐसे गॉड नाम की चीज़ें नहीं बनाई। ये वर्ल्ड जो है और ये जो एलिमेंट्स जो हैं इनमें अपनी क्वालिटी है ये सारी चीज़ों को बनाने का, तो इनका इनहेरेंट नेचर है, उससे बन गया है ये वर्ल्ड। आप वर्ल्ड गॉड को या फिर किसी अदर एग्जिस्टेंस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये एलिमेंट से बने हैं और इनके अपने क्वालिटीज़ हैं, इस नेचुरल बने हैं ये, ठीक है। इन्होंने ये कहा नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। दोस्तों इनका एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्सीडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब वही बात है, आप मतलब वर्ड देख के आपको लग रहा होगा कि सिंपल है, जगत रियल है, ठीक है, वर्ल्ड इज़ रियल, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि ये वर्ल्ड मिथ है या फिर अनरियल है या फिर यहाँ मतलब जो भी आप कह लो, ये रियल है। उन्होंने कहा कि नेचुरल तरीके से जो चार एलिमेंट्स हैं, अर्थ एयर वाटर एंड फायर बने हैं, ओके। फिर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटलिज्म से बना है, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन से बना है, मतलब कि होता है ना कि एक्सीडेंटली कोई चीज़ फॉर्म हो गई, तो वैसे ही एक्सीडेंटली ये 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट से बन गया है, कोई पर्पस नहीं है बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है ना, कि बिग बैंग थ्योरी जो था वो एक मॉडर्न साइंस मानती है कि ब्लास्ट हुआ था या फिर जैसे भी जो फॉर्मेशन हुई है इस यूनिवर्स का। तो वैसा ही कुछ आप यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं चरवाका की जो फ़िलॉसफी है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखती है कि कोई पर्पस या फिर कोई गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है, एक एक्सीडेंटली सारी चीज़ें फॉर्म हो गई, ठीक है। दोस्तों उसके बाद है ट्रांसजेंडर एंटिटीज़ को चरवाका ने कैसे रिजेक्ट किया, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। दोस्तों अब हम आते हैं कि ट्रांसजेंडर एंटिटीज़ में जो फर्स्ट है, जो काफ़ी सारे फिलॉसफी में पढ़ना है, दैट इज़ द नोशन ऑफ सोल। सोल के बारे में, आत्मा के बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स पे पढ़ना है सारे फिलॉसफी में, कि फ़िलासफ़र्स का क्या कहना है आत्मन को लेके। कुछ लोग दोस्तों सोल को जीवा कहेंगे, जैसे कि जैन की फ़िलॉसफी है। कुछ लोग पुरुषा कहेंगे, लाइक सांख्या। कुछ लोग सोल कहेंगे, कुछ लोग आत्मा कहेंगे, जैसे वेदांत में देखेंगे हम। तो दोस्तों इसमें ये था कि
तो इन्होंने चार्वाक ने सोल को लेके, आत्मन को लेके क्या कहा? तो सिंपल है, इन्होंने जब ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ में आने वाली सारी चीज़ों को इन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया, तो सोल को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो सोल वोल नहीं मानता हूँ। इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई सोल नहीं है जो इटर्नल है, परमानेंट है, इमॉर्टल है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडी। और इसीलिए मैं नहीं मानता, क्योंकि ये परसीव नहीं किए जा सकते, है ना, हमारे सेंस ऑर्गन्स इसको परसीव नहीं करते, इसीलिए मैं नहीं मानता है। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई सोल नहीं मानता जो इटर्नल हो, इमॉर्टल हो, परमानेंट हो। जैसे कि बहुत सारे फ़िलॉसफी में, या फिर हम वैसे भी जानते हैं कि जो सोल होता है वो क्या होता है, इमॉर्टल होता है। बॉडी, हमारे डेथ के बाद बॉडी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारा सोल जो एनर्जी है वो परमानेंट रहता है, वो बस ट्रांसफॉर्म होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। लेकिन चरवाका ने ऐसा नहीं माना है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कोई सोल को नहीं मानता जो इटर्नल है, परमानेंट है, इमॉर्टल है और जो हमारे बॉडी से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोल को ही रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने सोल की डेफिनेशन काफ़ी नैरो बेस्ड पे दिया है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने सोल के बारे में तो कह दिया, लेकिन इन्होंने कॉन्शियसनेस को लेके क्या कहा, ठीक है। इन्होंने कॉन्शियसनेस को लेके ये कहा कि जो हमारी चेतना है या फिर कॉन्शियसनेस है, वो बॉडी का एक्सीडेंटल क्वालिटी है। जो 4 काइंड्स ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, जो वो आपस में वो कंबाइन करते हैं इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो उसके बाद कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ दोस्तों। जैसे कि बेटल, एरिका नट एंड लाइम, जैसे कि जो पान, आई होप यू हैव हर्ड, जब पान खाते हैं लोग, ठीक है, तो द रेड कलर विच comes after a particular proportion mixture of betel and areca nuts and the lime, I think चूना जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो अलग कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लीफ, जो पान का पत्ता होता है, अगर ऐसा शेप में होता है, होप यू नो, तो अगर इसे आप अलग लो, ठीक है, अरेका नट्स को अलग लो, लाइम को अलग लो, तो फिर अलग अलग खाओ, तो दैट विल नॉट गिव द रेड कलर, ओके। जब इसके पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम लेते हैं और फिर जब उसे मिक्स करते हैं तो वो रेड कलर देता है। तो ये चरवाका की फ़िलॉसफी है, तो आप इसका एग्ज़ाम्पल बिल्कुल देना। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक रेड कलर निकलता है, ऐसा रेड कलर का तो कुछ था नहीं वहाँ पर्पस, पहले से तो वो एग्जिस्ट करता नहीं था। उसी तरह पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो होती है, तो वो एक कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर जब आपस में मिलते हैं पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो इससे कॉन्शियसनेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने ये बात बोला था। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 बातें बहुत ध्यान देनी है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन और रेड कलर, कॉन्शियसनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने भूत चैतन्यवाद कहा था दोस्तों। कुछ संस्कृत वर्ड इंडियन फिलॉसफी में अगर आप लिखते हो तो दैट कैन इनरिच योर आंसर, ओके। सो भूत चैतन्यवाद, यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऐसे वर्ड देखो, भूत मतलब मैटर, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, एंड वाद का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। कहने का मतलब कि जो कॉन्शियसनेस की ओरिजिन है, ठीक है, हमने अभी देखा कि किस तरीके से चरवाक की फिलॉसफी ने हमारे कॉन्शियसनेस की ओरिजिनेशंस को 4 एलिमेंट्स पे डिफ़ाइन कर दिया कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर अगर मिलेंगे तो वहाँ से नेचुरल तरीके से कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो भूत चैतन्यवाद में भी उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा कि बॉडी एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है, बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करता है। अगर बॉडी नहीं तो कॉन्शियसनेस नहीं। कहने का ये मतलब है सोल और कॉन्शियसनेस को लेकर उन्होंने ये कहा
कि हम ज़िंदा हैं, मुझे पहले का पास्ट लाइफ, रीबर्थ क्या होगा, कौन से गॉड, कौन सा लिब्रेशन, ये सब मुझे दूसरी दुनिया की बात नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि दिस वर्ल्ड है एंड दिस वर्ल्ड इज़ रियल, और इस वर्ल्ड में जो हो रहा है वो सब सही है, ठीक है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। उन्होंने कहा कि बॉडी का क्या है, बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो सोल करेगी एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करेगी, बॉडी ख़त्म तो कॉन्शियसनेस ख़त्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहते हैं आई एम फैट, आई एम टॉल, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, आई इंडिकेट्स हियर कॉन्शियसनेस एंड फैट इंडिकेट्स हियर बॉडी, ठीक है। आई यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्शियसनेस को इंडिकेट किया, फैट यहाँ पे इंडिकेट किया बॉडी को। तो यही बात हुई कि सो फार एज बॉडी एग्जिस्ट देन कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट। दोस्तों सोल इज़ नथिंग बट बॉडी, सोल इज़ नथिंग बॉडी क्वालिफाइड विथ कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने ये कहा कि सोल ऐसा कुछ नहीं है। सोल क्या होता है कि जब बॉडी के साथ कॉन्शियसनेस आ जाती है तो उसे हम सोल कहते हैं, ठीक है। लाइक दिस इक्वेशन, बॉडी प्लस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू सोल। इन्होंने कहा था कि जब बॉडी में हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना आ जाते हैं शरीर में, तो वो आत्मन हो जाता है। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देह आत्मवाद दोस्तों जो थ्योरी है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी देह आत्मवाद। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देह मतलब बॉडी, ठीक है। आत्म मतलब सोल, एंड वाद मतलब मैंने अभी बताया आपको कि वाद का मतलब होता है थ्योरी। एज सून एज बॉडी डिस्ट्रॉयड सोल इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, नथिंग एग्जिस्ट लाइक सोल आफ्टर डेथ ऑफ बॉडी। तो इन्होंने कहा था कि मतलब मरने के बाद, बॉडी की डेथ के बाद सोल, ऐसा कोई इमॉर्टल एटर्नल सोल नहीं है, बॉडी ख़त्म तो सोल ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं जो आपको ध्यान देना होगा, लाइक देह आत्मवाद में, भूत चैतन्यवाद में, ठीक है। दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है कि चरवाका व्यू बताइए ऑन द नोशन ऑफ गॉड या फिर नोशन ऑफ सोल, ठीक है। तो यहाँ पे सोल ही आप ले लो, अभी तो गॉड मैंने बताया नहीं है। तो चरवाका नोशन ऑफ सोल, तो आपको आंसर आप कैसे लिख सकते हो कि ऐसे लिखोगे आप कि अकॉर्डिंग टू चरवाका देयर इज़ नो इमॉर्टल, परमानेंट, अनचेंजेबल एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडी। कोई ऐसी सोल एग्जिस्ट नहीं करती है जो परमानेंट हो, ठीक है। एंड उन्होंने लेकिन कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा कि सोल को हम परसीव नहीं कर सकते हैं एंड कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी के आइडेंटिकल है। फिर वो सारी बातें करोगे, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो कॉम्बिनेशन होती है 4 मटेरियल एलिमेंट्स की, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, एरिकन अर्थ वाले एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस एंड सोल पे इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज ड्रीम, मी लक्ष्मी, थैंक यू।